बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक इंतहाई इम्पॉर्टेंट है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक को आपने गौर से पढ़ना है और इसको समझना है। अगर आपको ये इसका कंसेप्ट समझ आ गया है तो अगर एक इक्वेशन भी आपको आता हो, एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का और एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का, तो इधर मैं अगर सैकड़ों क्वेश्चन लिख दूंगा आप कर लेंगे। सिर्फ आपने कंसेप्ट क्लियर करना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं आगे, और एक्सरसाइज में 6.6, 7 उनमें भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 7 में है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है। तो अगर आपको एक एक पार्ट सही समझ आ जाए तो आप कोई भी मैं पार्ट लिख दूँ, अपनी तरफ से लिख दूँ, आप कर लेंगे। लिहाजा आज वाले टॉपिक को आपने गौर से देखना है, गौर से समझना है, ताकि आपके ये वाला टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन, टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे तो करें। सबसे पहले लाइन का जब भी जिक्र हो, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आपके जहन में एक बात आती हो कि इसकी बहुत सारी टाइप्स है इक्वेशन ऑफ लाइन की। अगर एक पॉइंट दियो, एक स्लोप दियो, तो फिर उसकी लाइन कैसे बनाएंगे। दोनों पॉइंट दियो, दो पॉइंट से अगर पास हो रही हो लाइन, तो फिर कैसे बनाएंगे। अगर आपके पास x इंटरसेप्ट दियो, y इंटरसेप्ट दियो, फिर कैसे बनाएंगे। ये सारी डिटेल हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर एक पॉइंट दियो और एक स्लोप, हम अपने टॉपिक तरफ आते हैं। अगर एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो, फिर इक्वेशन कैसे निकालते हैं। पॉइंट आपके पास हो x1 y1 और स्लोप आपके पास हो m, तो आपने चैप्टर 4 पढ़ा था इक्वेशन of line is y minus y1 is equal to m x minus x1। आपको ये इस टॉपिक के लिए तीन बातें क्लियर होनी चाहिए कि सबसे पहले हमें एक पॉइंट पता हो x1 y1 जिससे वो लाइन पास हो रही है। सेकंड, उसकी स्लोप पता हो कि स्लोप इक्वल टू m, वो हमें गिवन हो। तो फिर इक्वेशन पता हो y minus y1 is equal to m into x minus x1। और एक और बात, टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है। अगर सर्कल की बात करें तो ये देखें जरा, एक ये पॉइंट दिया, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, यानी सर्कमफेरेंस बाउंड्री को एक पॉइंट पे टच करे, उसको टेंजेंट लाइन कहते हैं। और ऐसी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर होती है, ये देखें इसके परपेंडिकुलर लाइन जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास होती है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन। दो आपने बातें क्लियर करनी है कि टेंजेंट लाइन कौन सी होती है और नॉर्मल लाइन, क्योंकि हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो सबसे पहले तो आपको पता हो कि टेंजेंट लाइन क्या होती है, फिर आपको पता नॉर्मल लाइन क्या होती है। टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है, अगर सर्कल की बात करें, अगर कर्व की बात करें, तो एक कर्व, कोई भी कर्व है, उसको वो एक पॉइंट पे टच करके गुजरे, वो टेंजेंट लाइन टू द कर्व है। हम सर्कल की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक सर्कल है बेसिकली। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, वो टेंजेंट लाइन होगी। सर्कल की बाउंड्री को, सर्कल के सर्कमफेरेंस को एक पॉइंट पे टच करे, वो टेंजेंट लाइन। और एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर हो, वो आपके पास क्या होगी, नॉर्मल लाइन। वो आपके पास क्या होगी, नॉर्मल लाइन। अब टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन, अगर टेंजेंट लाइन की स्लोप आप लेते हैं, स्लोप इक्वल टू m1, और इसकी स्लोप आप लेते हैं m2, इसकी स्लोप क्या है, m2। तो चैप्टर 4 में पढ़ा होगा, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, and if two lines are perpendicular then the product of their slope is equal to -1। तो हम यहाँ पे क्या आएगा, m1 m2 is equal to -1।
m2 इज इक्वल टू -1/m1। तो अगर आप नॉर्मल की स्लोप निकालना चाहते हैं और टेंजेंट की आपने फाइंड की हुई है, तो नॉर्मल की स्लोप क्या आएगी, -1 डिवाइड बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अब आपको देखिए मैंने बताया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। सबसे पहले आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट पता हो, फिर आपको क्या पता हो, पॉइंट एक पता हो, गिवन पॉइंट, और फिर इक्वेशन का फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। उसके लिए मुझे चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट देखते हैं क्या होता है। ये होता है dy ओवर dx, डेरिवेटिव है। जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है, सर्कल की है, जो भी है, उसको आप क्या करें, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास क्या मिलेगा, dy ओवर dx। क्या dy ओवर dx स्लोप ऑफ टेंजेंट है? dy ओवर dx स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं है। जब अगर एक पॉइंट दी हो x1 y1, तो वो उसमें जब पुट करेंगे x1 y1, तो वो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट कोई नाम दे, m दे दें या m1 दे दें, ठीक हो गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, जो गिवन पॉइंट है dy ओवर आपके पास x1 y1, तो वो कहां पुट करते हैं, dy ओवर dx में। जो आंसर आया उसमें x की जगह x1, y की जगह y1। अगर 2 और 4 पॉइंट है तो x की जगह 2 पुट करें, y की जगह 4 पुट करें, तो वो आपके पास मिलेगी स्लोप ऑफ टेंजेंट। जब स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड हो जाएगी तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आज वाले टॉपिक में आपको क्या बात याद रखनी है कि आपको एक पॉइंट दिया होगा और एक इक्वेशन ऑफ सर्कल दी होगी, कहेगा कि इस पे टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालें और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे और एक जो पॉइंट गिवन है वो उसमें पुट करेंगे, तो वो हमारे पास क्या मिल जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो क्वेश्चन करते हैं, आपको सही डिटेल में समझ आ जाएगा, टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, write down equation of tangent and normal to the circle x square plus y square is equal to 25 at 4 6। दो पार्ट हैं, एक 4 3 पे निकालनी है, एक 5 cos थीटा 5 sin थीटा। पहले हम पहला पार्ट करते हैं। अब जरा इधर आ जाइए, आपको मेन बातें याद रखनी है कि एक जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी हो, क्योंकि टेंजेंट के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि टेंजेंट स्लोप निकाल सकते हैं और पॉइंट हमें गिवन है। तो आप पहले देखेंगे क्या हमें कोई पॉइंट गिवन है, तो ये देखें एक पॉइंट। अब दूसरा क्या हमें स्लोप गिवन है, स्लोप हमने फाइंड करनी है। और स्लोप कैसे फाइंड होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, कि हम जो फंक्शन जो आपके पास इक्वेशन दी है उसका क्या ले लें, डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव लेने के बाद उसमें क्या कर दें, जो पॉइंट गिवन है वो पुट कर दें, x की जगह x1, y की जगह y1। यहाँ x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, गिवन क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। इधर देखें, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। तो ये आएगा d over dx of x square plus y square is equal to d over dx of 25। डेरिवेटिव आप लेना आता है, x स्क्वायर का क्या होता है 2x, y स्क्वायर का 2y, और फिर पावर के अंदर y का dy over dx equal to 0। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, डेरिवेटिव आपने बहुत डिटेल में पढ़ी में। तो ये आपके पास आएगा 2y dy over dx is equal to -2x। अब dy over dx क्या आ गया, -2x over 2y, ये कट गया। अब हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू m1 कर लेते हैं, इज इक्वल टू dy over dx एट पॉइंट, आपके पास पॉइंट है 4 3। पहले ये सिर्फ डेरिवेटिव था, जब ये पॉइंट उसमें पुट करेंगे तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगा। यानी x की जगह क्या पुट करें, हमारे पास ये आपके पास है -x over y, x की जगह पुट कर देंगे 4 और y की जगह पुट कर देंगे 3। तो ये आपके पास आएगा -4 डिवाइडेड बाय 3। यानी x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है, डेरिवेटिव में पुट कर दें तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आप हेडिंग दें देयरफॉर
equation of tangent at पॉइंट कौन सा 4 3 with स्लोप आपके पास कितनी है m1 इज इक्वल टू -4/3 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला भी देखें, मुझे पॉइंट भी पता है स्लोप भी पता है, तो इक्वेशन क्या होती है y माइनस y1। अब देखें x1 है 4 y1 है 3 इज इक्वल टू m यहाँ हमने m1 लिया है कितना है -4/3 इंटू x माइनस x1 कितना है 4, x1 कितना है 4। अब आप इसको 3 पे डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई 3 इंटू y माइनस 3 इज इक्वल टू -4 इंटू x माइनस 4, तो ये बनेगा 3y माइनस 9 इक्वल टू -4x माइनस प्लस 16 3y माइनस 9 ये -4x इधर आके प्लस 4x 16 इधर आके -16 इक्वल टू 0। तरतीब से लिखते हैं पहले x वाले 4x प्लस 3y 16 और 9 25 इक्वल टू 0। तो ये आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर ली। इंतहाई आसान है, आपको सिर्फ एक पार्ट सीखना है, कांसेप्ट उसके सीखने हैं। कभी भी कोई पार्ट मैं लिखूं या बुक में कोई भी पार्ट आप देखें आप इजीली कर लेंगे। क्यों? आपको एक पॉइंट गिवन होगा, आपने सर्कल है या इलिप्स पैराबोला जो भी है उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो उसका आप ले लेंगे डेरिवेटिव। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का फिर लेंगे dy ओवर dx इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 2y dy और dx इक्वल टू -2x, तो dy और dx इक्वल टू -2x डिवाइडेड बाय 2y, 2 से कैंसिल तो आंसर आएगा -x डिवाइडेड बाय y। तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया। अभी ये स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं है बल्कि सिर्फ डेरिवेटिव है, लेकिन जब ये पॉइंट इसमें पुट कर देंगे x की जगह 4 y की जगह 3, तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू m1 इक्वल टू dy ओवर dx एट पॉइंट 4 3, x की वैल्यू पुट कर दे 4 y की वैल्यू 3 -4/3 स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 4 3 विद स्लोप m1 इक्वल टू -4/3 इज y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप होती है m इंटू x माइनस x1। x1 की जगह पुट करेंगे 4 y1 की जगह 3 और स्लोप की जगह आप क्या पुट करेंगे, स्लोप आपके पास कितनी है ये -4/3, तो y माइनस y1 यानी 3 इक्वल टू स्लोप -4/3 x माइनस 4। सिंपलीफाई करें आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। आप निकालनी है सेकंड पार्ट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखिए ना टेंजेंट निकाल ली, आप नॉर्मल लाइन निकालें। नॉर्मल के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या लेट कर लें, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू m2 since tangent line and normal line are perpendicular to each other. Therefore, m1 m2 is equal to -1. m1 is slope of tangent and m2 is slope of normal. Because the tangent line and normal lines are perpendicular to each other, therefore product of their slope is equal to -1. चैप्टर 4 में आपने ये बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 is equal to -1 ओवर m1, m2 is equal to -1 ओवर m1। m1 की स्लोप निकाली -4/3, तो ये ऊपर जाके क्या बनेगा 3/4, माइनस माइनस कट देगा, तो ये आप m2 क्या आ गया पास 3/4 आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट कौन सा मैंने जी, पॉइंट आपके पास था 4 3 विद स्लोप आपके पास क्या आ गया m2 is equal to 3/4 is इक्वेशन क्या होती है y माइनस y1 ये x1 ये y1 इक्वल टू स्लोप 3/4 इनटू x माइनस x1 इज 4, तो ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y माइनस 3 इक्वल टू 3 x माइनस 4y 4 3 12 इक्वल टू 3x माइनस 12। सब एक रख दें 4y माइनस 12 माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या बनेगा -3x
प्लस 4y इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। अगर माइनस कॉमन लेना चाहते हैं कॉमन ले लें तो इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। जो माइनस कॉमन दिया वो 0 पे डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये आपके पास आज वाला टॉपिक है जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना सीखा है। इसका अगर आपने एक पार्ट भी इस तरह सीख लिया है तो आपके सारे हो जाएंगे। तो इसका दोबारा मैं बताता हूँ, जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए और एक पॉइंट गिवन होगा। और स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे और डेरिवेटिव में जहाँ पे x है वहाँ पे जो पॉइंट गिवन है उसका x कोऑर्डिनेट पुट करेंगे और जहाँ पे y है वहाँ पे y कोऑर्डिनेट, तो वो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। और स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल होती है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। एक पार्ट और कराता हूँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन ये है, पॉइंट गिवन है, जो पॉइंट है वो आपके पास है 5 cos थीटा 5 sin थीटा। तो देखिए अब क्या क्या गिवन है, पॉइंट हमें गिवन है इक्वेशन निकालने के लिए और स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, डेरिवेटिव dy ओवर dx एट पॉइंट x1 y1। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। इधर हेडिंग देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, वो आप लिख लेना dy ओवर dx ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू dy ओवर dx ऑफ 25। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर का 2y और y का dy ओवर dx कांस्टेंट का 0। तो ये आपके पास बना 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू -2x। तो dy ओवर dx कितना रह जाएगा, -2x ओवर 2y। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू -x ओवर y। ये आपके पास आ गया। अभी फिलहाल डेरिवेटिव आया, अब हेडिंग दें स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू dy ओवर dx एट पॉइंट लिखेंगे 5 cos थीटा 5 sin थीटा। इसमें पुट कर दें, x की जगह क्या पुट करेंगे 5 cos थीटा, जबकि y की जगह 5 x ओवर y है 5 sin थीटा। तो ये आपके पास बन गया माइनस cos थीटा ओवर sin थीटा। अब हेडिंग दें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट कौन से 5 cos थीटा 5 sin थीटा विद स्लोप आपके पास कितनी आई है, m1 इज इक्वल टू माइनस cos थीटा ओवर sin थीटा इज इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये बनेगा y माइनस y1। x1 आपके पास 5 cos थीटा है, y1 आपके पास 5 sin थीटा इज इक्वल टू स्लोप आपके पास कितनी है, m1 माइनस cos थीटा ओवर sin थीटा इनटू x माइनस, देखें y माइनस y1 की जगह मैंने लगा दिया आपके पास 5 sin थीटा इक्वल टू स्लोप की जगह आपने लगा दी माइनस cos ओवर sin इनटू x माइनस x1 की जगह 5 cos थीटा। तो ये आपके पास क्या बनेगा, sin थीटा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई sin थीटा इनटू y माइनस 5 sin थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा इनटू x माइनस 5 cos थीटा। तो ये क्या है y sin थीटा माइनस 5 sin मल्टीप्लाई बाय sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस x cos थीटा माइनस प्लस 5 cos मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा। अब क्या बनेगा, ये इधर आ जाए माइनस x इधर आके x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू 5 cos स्क्वायर थीटा और ये इधर आके प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा। ये माइनस 5 sin स्क्वायर थीटा उधर जाके प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा। तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू 5। ये आइडेंटिटी है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो कि 1 के इक्वल है। ये 1 x cos थीटा
प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू 5 इज इक्वेशन ऑफ फाइंड कर लिया है। अब आप फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। उसके लिए आप क्या करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज m2, फिर आप लिखेंगे सिंस टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन एक दूसरे पे क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। देयरफॉर m1 m2 इज इक्वल टू -1, m2 इज इक्वल टू -1 और m1, तो ये -1 डिवाइड बाई माइनस cos थीटा और sin थीटा, वहां से आ जाएगी sin ओवर cos। तो ये पॉइंट आपके पास ये वाला है और स्लोप आपने निकाल ली है, तो ये कहीं आप नॉर्मल आपने खुद निकालनी है। आपका ये वाला जो टॉपिक है जिसमें आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये आपका खत्म हो गया है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो कल मजीद कर लेंगे, लेकिन बेसिक टॉपिक आपका खत्म हो गया है। कल इंशाल्लाह मजीद इसको आगे डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।